राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जिस शाम का टाइम हो चुका है, मैंने बनाई थी अपने लिए चाय पी ली है। चाय पीने के बाद फिर लगी हूँ अपने काम पर। और यहाँ पे जो कपड़े हैं वो धोने थे, तो वो धो तो दिए हैं, पानी में से खंगाल करके सुखाने रहते हैं। तो कपड़े सुखाने के बाद यहाँ आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में। यहाँ बेड में से कुछ सामान निकाला था, तो जो बेडशीट है वो थोड़ी अस्त व्यस्त सी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मैं अच्छे से ही सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट लगाने के बाद झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि आज बच्चे घर पे थे तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ ये गिराते रहते हैं, है ना। अगर स्कूल में जाते हैं फिर ट्यूशन पे चले जाते हैं तो फिर तो ये है कि सारा दिन साफ ही रहता है, लेकिन बच्चे घर पे हों तो भाई कितनी बार ही झाड़ू लगा लो, वो भी कम है। तो यहाँ पे जो झाड़ू का काम करने के बाद सोच रही हूँ कि जो बाथरूम की क्लीनिंग है वो करूँ, क्योंकि अभी बस 14-15 दिन का मेरे पास टाइम है। उसके बाद फिर फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, जय का बर्थडे भी है साथ में, और दीपावली ऐसे टाइम पे आती है कि उस टाइम पे ना इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए है कि थोड़ी बहुत मैं अभी से करके रखूँ, थोड़ी बहुत उस टाइम पे हो जाए, तो ये है कि एकदम से काम का प्रेशर है ना वो नहीं बढ़ता। तो मेरे को ये है कि धीरे धीरे, जैसे एक दिन किचन में लगेगा, एक दिन बार बार एरिया में लगेगा, एक दिन ड्राइंग रूम में लगेगा, तो इस तरह से टाइम लगा लगा करके 2-3 दिन में तो सारे जो घर की क्लीनिंग है मैं वो कर दूं। और फिर नीचे वाला जो घर है ना उसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी मैं साथ साथ में करती रहती हूँ, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, तो वहाँ पे भी देखना पड़ेगा और वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और जैसे कुछ करने का भी सोच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अभी पेंडिंग में ही चल रही है, भाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे मास्टर जी का भी पता है आप लोगों को, वो प्रोसेस भी चल रहा है, और साथ में एक और गुड न्यूज़ मिली है, तो उसमें से भी हमें ये कि हमें क्या करना है वो भी जल्दी आप लोगों के साथ 1-2 दिन बाद शेयर करेंगे, टाइम मिलते ही। और अब करूँगी मैं बाथरूम की सफाई। वैसे तो काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, अंधेरा ही होने वाला है, हो ही चुका है मेरे हिसाब से। और फिर मैंने सोचा कि चलो बाल धोने हैं तो फिर मैं कर ही लेती हूँ, वरना फिर कल फिर मुझे अपने दोबारा से बाल धोने पड़ेंगे। अगर आज मैं धोऊंगी, कल क्लीनिंग करूँगी, दोबारा से फिर धोना पड़ेगा। तो इसलिए बाथरूम को तो मैं आज निपटा ही देती हूँ, अगर कल टाइम मिलेगा तो मैं किचन को भी निपटा दूँगी। और किचन के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और किचन की क्लीनिंग, डेकोरेशन बहुत अच्छे से प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो सबसे पहले जो पंखा है वो साफ़ करना होता है, पर मास्टर जी ने उतार दिया था कि नीचे उतर चोट खा लेगी, मैं कर दूंगा साफ पंखा। और मेरा हाथ भी अच्छे से नहीं जा रहा था, ये थोड़े से हाइट का फ़र्क है, तो इनका हाथ अच्छे से चला गया, वरना मुझे दुखी होना पड़ता। तो यहाँ पे अब एक साफ़ कपड़े से जो पंखा है वो साफ़ कर देंगे, फिर गिल्ले से और फिर सूखे से, तो पंखा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। साथ में जो दीवारें वगैरह हैं वो भी मास्टर जी ने पोंछ दी थी अच्छी तरह से, क्योंकि धूल मिट्टी तो जम ही जाती है। इस पर कौन मारो, ये लट्टू कर रहा है यार, ऑलरेडी पको भी लट्टू वाला पको नहीं लड़को खानो। अरे एक बार ओढ़ को मार दे, झाड़ा सा लग रहा उसका इसने। तो ऊपर की जो सफाई है वो हो चुकी है, पंखा और सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं। अब ये जो स्लैब है ये मैंने यहाँ से हटा दी है, क्योंकि ये सही नहीं है, मेरे को शुरू दिन से ही पसंद नहीं थी। ये पता नहीं तो लगाने वालों ने ठीक नहीं लगाई, ढीली सी है, हिलती रहती है, तो इसका खुद का भी गिरने का डर है, और बोतल वगैरह भी इस पर से गिरती रहती है, अच्छे से सामान सेट नहीं होता है। तो अब मैंने उसकी जगह पे ये दूसरा मंगवाया है, और इसका एक फ़ायदा ये भी है, इसके लिए हमें ना तो किसी कील की ज़रूरत है गाड़ने की, ना ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, आसानी से ये चिपक जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे एक जूना ले लिया है और उस पर जो कोलगेट है वो लगा ली है, क्योंकि इससे हम अपने जो भी सारे नल हैं, यानी स्टील का जो भी सामान लगा हुआ बाथरूम में, वो सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करेंगे। वैसे तो कई लोग जैसे डिटर्जेंट पाउडर और हार्पिक मिला करके भी साफ़ कर लेते हैं, उससे अच्छे से साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन जो नल होते हैं ना उनकी चमक चली जाती है। तो हार्पिक हमें नल जो स्टील का सामान होता है उस पर नहीं यूज करना चाहिए। और अब मैंने लिया है जो स्प्रे बोतल है वो, और साथ में ये है टाइल साफ़ करने के लिए रूफ सेरा क्लीन के नाम से क्लीनर है। तो इससे हमारी जो टाइल है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। ठीक है, अब जो पानी है उसमें मिला करके टाइल पे हम स्प्रे करके छोड़ देंगे, और कुछ मिनट बाद फिर साफ़ करेंगे, तो बिना किसी मेहनत के जो हमारी टाइल हम वो अच्छे से चमकने लग जाती हैं। और इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे जब हमने घर बनाया था तो उस टाइम पे जो टाइल लगवाई थी उनके अंदर जो ग्राउट भरते हैं ना ब्लैक ब्लैक कलर का, तो वो
अच्छे से नहीं, मतलब सफाई नहीं थी इतनी हमारे उस मिस्त्री में। बाकी सारे मिस्त्री पसंद थे और सब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन टाइल वाला मिस्त्री मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसने टाइलें भी बहुत तोड़ी और इतना सफाई से भी काम नहीं किया जो सोचा था। जैसे सारा जो घर है बेशक से छोटा था, लेकिन हर चीज़ ऐसे देख देख करके खड़े होकर के खुद मैंने लगवाई बनवाई थी। तो उस टाइम पे वो टाइल साफ़ करने के लिए हमारी बहुत मेहनत लगी थी। सच में बहुत सारे जो स्टील वूल हैं वो हमने ख़राब कर दिए थे, रगड़ रगड़ के हाथ भी घिस गए थे, बहुत टाइम लगा। तो फिर बाद में हमें बताया था कि आप ये लेकर के आओ इस नाम से, तो उससे फिर जो काम है ना वो थोड़ा आसान हो गया था कि ऐसे कितना टाइम लगाओगे, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, साफ़ भी नहीं होंगी। तो उससे आसानी से साफ़ हो गई थी। और अब मैंने जो इसके अंदर डाल लिया है और अब यहाँ पे अच्छे से स्प्रे कर दूंगी। हाँ, एक बात का और आप लोगों को ध्यान रखना है, ये गलती मैंने की थी तो मैं नहीं चाहती आप में से भी कोई ये गलती करे। इसको स्टील की कोई भी चीज़ है उसके ऊपर बिल्कुल मत लगने दें। जैसे स्टील के कोई भी सामान आपके बाथरूम में लगा हुआ है और स्टील के नल हैं या सिंक है, उन सब चीज़ों पे, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी अपना ऐसे स्प्रे कर दिया तो वो टूटी वगैरह नल थे, सिंक थी, या जैसे ये लगे हुए हैं तौलिया वगैरह टांगने के लिए, इन सब पे मैंने स्प्रे कर दिया और उससे हमारी जो स्टील की जितनी भी चीज़ें थी ना सब ब्लैक पड़ गई, बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। तो बहुत मुश्किल से रगड़ रगड़ के सिंक हमारी इतनी ब्लैक हो गई थी, वो मुझे ही पता है मैंने कैसे उसको साफ़ किया, लेकिन वो कलर तो फिर भी नहीं आया। वो बाद में धीरे धीरे बर्तन साफ़ होते रहे, हर रोज़ साफ़ होती थी, तब जाके थोड़ी बहुत ये है कि भाई हाँ सिंक ठीक हुई है, वरना बिल्कुल ब्लैक कलर हो चुका था। और जो हमारे नल है ना उनका तो वो कलर अभी आया भी नहीं है। ठीक है, तो आप स्टील की कोई भी चीज़ पे इसका बिल्कुल एक छिट्टा सा भी ना पड़ने दें, क्योंकि वहीं पे ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और अब यहाँ पे जो कोलगेट है वो मैंने सभी नल पे और जो भी सामान लगा हुआ स्टील का सबके ऊपर लगा दी है। अब जूने से अच्छी तरह से इसको हम रगड़ेंगे, अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो जो नल वगैरह है वो अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। अब टाइल पे भी मैं जो जूना है वो लगा दूँगी। और ये जो मतलब छिड़काव करते टाइम पे आप टाइल पे छिड़काव किया था उस टाइम पे अपने मुंह को ज़रूर ढक लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होती है बाद में, और हाथों को भी उसके तो उनमें दस्ताने डाल लें। पर मेरी आदत ख़राब है, मैं ऐसे ही सारे काम करती हूँ। तो पूरी टाइल पे मैंने एक बार जूना लगा दिया है और अब यहाँ पे मैंने जो डिटर्जेंट पाउडर है वो ले लिया है, उसको अच्छी तरह से घोल लिया पानी में, और अब इसका जो स्प्रे है मैं वो कर दूँगी। ठीक है, तो पूरे टाइल पे स्प्रे करके और फिर एक बार से फिर जूना लगाऊंगी। मेरा यही होता है, या तो काम मुझे करना नहीं होता, मुझे ये होता है कि बाद में करूँगी, अच्छे से ही करूँगी अच्छे से ही करूँगी। मतलब ऐसे नहीं कि कोई काम लगी और वो बीच में ऐसे ही रह जाएगा या थोड़ा बहुत मोटा मोटा सा कर दिया, वो मेरे से नहीं होता है। फिर मैं करती हूँ तो मैं डीपली ही करती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। क्लिप तो कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी सी निकली है। तो अब जो सारी टाइल हैं उनको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो सारी चीज़ें रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दी हैं और अब पानी से सारा जो बाथरूम है, ऊपर की जो छत है और टाइल वगैरह सब अच्छे से धो दिए थे। और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे नहाने के लिए, क्योंकि अब गर्म पानी में नहाते हैं तो फिर नीचे ही नहा करके आना पड़ता है। नीचे गर्म पानी की टंकी लगी हुई है और नीचे हम इसीलिए रख देते हैं क्योंकि ऊपर तो फिर मेरी माँ काका से तो आया नहीं जाएगा, हम तो फिर भी चले जाते, जैसे बच्चे भी सुबह में नीचे ही नहा करके आते, सभी नीचे नहाते हैं। बस सर्दियों में अगर मैं नहाती हूँ तो रात के टाइम पे राड लगा लेती हूँ, राड है ही ऊपर बाल्टी में, वरना दिन में हम नीचे ही नहा करके आते हैं सब। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने मंगवाई थी उसको मैं लगा रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ पे सेट रहेगी। और ये उन लोगों के लिए ठीक है, मतलब जो किराए के घर में रहते हैं, ज़्यादा कीले वगैरह नहीं लगा सकते, या फिर हम भी हैं भाई, कौन चाहता है कि हम ज़्यादा कील लगाएं, टाइल में हम तोड़ फोड़ करें, ड्रिल मशीन की हमें ज़रूरत पड़े, है ना। उन सब चीज़ों के लिए मतलब पानी वगैरह का इसका कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल वाटर प्रूफ है। तो चिपका दिया है और अब इसके अंदर हम इसको हैंग कर देंगे। तो यहाँ पे बाथरूम अच्छे से साफ़ हो चुका है और बहुत सुकून मिलता है। उस टाइम पे मेहनत लगती है लेकिन बाद में बहुत मन खुश होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। ये देखो भाई, किस किस तेरे पापा ने तो कही कौन मेरा बेटा है। शीशा देख रहे ऊपर से चार के। हाँ, फिर मैंने
पर मैंने यूं कहा था बेटा भी किसका है। नू कही थी आपने? हाँ कही थी आपने ये बात? मन तो नू सुने तू और छोटा वो ला रही है कि उसने? आप फिर कही थी तो वो छोटा वो ला रही है फिर वो बेटा का मतलब मेरा क्या राजू मेरा बेटा है कि नु गया था कि नहीं लगभग बैठा लगी ना ना मन्ना बेरा कौन था मन्ना राजू भाई दिन में इसका 2 टाइम कालजा पाटा है। तब गीतू ने घना प्यार करो इबनू बताओ इस छोरी नाम भीतर पाड़ के कुकर दिखाओ अपना अनुमान तो बने अनुमान तो हम हाँ नहीं बेटा छाती पाड़ के तो ननू दिखा देंगे। मेरी बेटी है बस उसकी तो 2 चीज आवेंगी और ओड़ा इसकी 6 चीज आवेंगी फिर भी यार रो है बड़ी नहीं है उसका है नहीं भाई हैं वो तो बेचारा उन्हें खुश रवा है उन्होंने पीट जाएंगे पे चलता चलता सारे उसका मारे हैं सारे उसने धमकावे हैं। तना कोई तुम कब है तेरे पे तो आज तक थप्पड़ भी नहीं मार दे कई बंदे तो इसे इंजन नाथ भी नहीं लाया होगा तेरे मैंने मैंने कर देते रहा तेरे पापा ने आज तक तेरे मारे थप्पड़ फिर अर्गी तू कितना पिटा है आपने तो मेरा है माँ तो बच्चे ने पिटेगी चाहे कितना ही लाड लाओ पिट्या कर दी इसने गेट का लंबी और नानी भी पिट दी बूढ़ी नानी भी पिट दी दोनों पिट्या कर दी। देख ले एक मेरा को देव को नहीं मारा नहीं तेरे दादी ने ओहो माँ माँ तो जमा डंडा गला पिट्या कर दी। आओ बेटा देख के पॉइंट बनावा है बेटा तेरी दादी ने पूछ के देखी इनको दादी पापा क्या गला पिट्योड़ा है पिटता देखो कितना मोटा होता उस टाइम तो आप पतले से थे। यार राजा ने बांट लिए हैं कि मम्मी तो गीतू से प्यार करेगी करेगी है ना मम्मी तो हटने वाली नहीं है तो इस करके इन पापा बेटिया ने यह सलाह मिलाई थी कि मैं तेरा पापा हूँ तू मेरी बेटी है और गीतू अपनी मम्मी का बेटा है। आधा पीना और किसी का कोई मतलब नहीं ठीक है कि अरे जहाँ मेरा प्यार है वहाँ सब कुछ है मेरे जितना मेरे प्यार वाला कोई लेकर नहीं कर चलो सकता बेटा। विदेश में ठीक है चलेगी नहीं ओहो मेरे खड़े बैठ जी जरा नहीं जहाज का वो है नहीं टायर उसका वो जगह सी वो है उसमें बिठाया थे मतलब तो पड़े जाऊंगा ना वो न्यू चाल का न्यू मुड़ा का नहीं उसमें गुफा सी हो है उसमें फिर उसमें मेरा दम ही नहीं रुकते पंखा चला दूंगा एसी लगा दूंगा बस बेटा पापा के तो सुख के ये बात है सुखे क्यों लोया नहीं एसी असली प्यार तो मम्मी करती है। आप तो मेरे से प्यार भी नहीं करते प्यार में तो पेड़े मारा है और देखे एक तक की छुट्टी है पेपर तेरे लिए तेरे को दे देगे कोई राजू झाड़ू पोछा भी कहेगी नहीं करियानी फिर देखिए फिर कैल तो छोड़ दी थी छोड़ दी सही बात है नहीं फिर राधा कौन सी करते है मतलब ही नहीं बनता देख करा करूंगा दोबारा हर काम दोबारा करना पड़ा मैंने पीछे पीछे छोटी बच्ची है फिर मैं नहीं एक बात बता काम तो मैंने दोबारा करना पड़ा मैं इस करके करवाऊं ना या सीख जाएगी सीख तो गया ठीक है भैया मेरा जो बर्तन साफ करे नहीं बस साबुन छोड़ दिया जी झाड़ू मारे नहीं थोड़ी जगह में को कड़ियां को छोड़ दिया ना लखावेगी ऊपर नहर झाड़ू काटेगी नीचे ने जी पोछा मारे नहीं जी रगड़ दी बनी साहब क्या राधा बुरा मानने की बात कौन बेटा गीतू में चाट है घनी इतनी कमी है घनी बहुत चाट है लड़का में हर काम का देखिए उसकी प्रशंसा कर रहा है अच्छी बात है आई लव आहो कड़ियन चिमटा रंदा नीरे बुड़ के बरा है बस है जाने का कवा है मुंह माखी बढ़ जाएगी कोई बस नो जड़ा भैया ज्यादा पतली है के मुजाल गीतू ने तो मड़ा सा बिसरा दिया छोरे ने अब उसने मैं गोड्या में बिठा लूं तो भी रोए कोई नहीं अरे देखे गीतू है नहीं ये आज नू कह देगी मैं कौन बोलता तेरे गल भाई सॉरी लाड करेगा इसके सॉरी बोलेगा अरे फिर भी जड़ा उससे चलो कोई नहीं चल चलांगे वो तो कोई नहीं जड़ता रातू तेरे ते बिल्कुल भी वो खुश हो दिन मैं गोड्या में लेऊंगी ना वो इतना खुश हो जाए उस दिन तक कमेंट का आप पढ़ा था उस दिन होने गए आपने जमीन गंदी देख सारा मेरा सॉरी ना हो टेक लाना हम तो कराएंगे सब बैठे के उस दिन आप पूरा वीडियो की एडिटिंग करो नहीं मैं लाइक जूम हो गई दिखा ले सॉरी ना हां तुमको पापा ने पूछ ले सको है ठीक है फिर एडिटिंग कर देड़ी तो गीतू ना बेटा नहीं करा कर दे
ऊपर थोड़े बैठेगी तो तेरी मम्मी का। हाँ, और जब जाकर लैग तेरी तू गई आइए मेरे बेटा आइए आइए तू करेगी कोई नहीं वो आ गया।